बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अपने चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल की बातें हमारे इस चैनल पर मुख्तलिफ वीडियोज़ की सूरत में आप हज़रात तक पहुँच रही हैं। आज हम हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ुल्फ़ों की बात करेंगे। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ुल्फ़ें, लोगों के दो तरह के बाल होते हैं, एक होते हैं घुंघराले और एक होते हैं सीधे, यानी जिनके अंदर बल होते हैं, एक इस तरह के और एक बिल्कुल सीधे होते हैं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से जो रिवायात मरवी हैं, उन रिवायात का खुलासा ये है कि हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ुल्फ़ें ना तो बिल्कुल सीधी थी और ना ही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक बाल घुंघराले थे, बल्कि इसकी दरमियानी कैफियत जो थी और निहायत खूबसूरत थे। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुबारक बाल कितने रखते थे, तो रिवायात में आता है हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक बाल कानों के यहाँ से लेकर कंधों के दरमियान होते थे। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जब बाल मुबारक कंधों तक पहुँच जाते तो आप बनवा लिया करते थे, अक्सर यहाँ तक रहते थे, कानों तक। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने बालों को अक्सर कंघी करते और हर वक्त तेल लगाते रहते थे, यानी बगैर तेल के आपके बाल ना होते, और हुक्म भी देते हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दाढ़ी को तेल लगाओ, सर के बालों को भी तेल लगाओ। अक्सर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मुबारक बालों में तेल लगाते और दाढ़ी में भी तेल लगाते और दाढ़ी को भी कंघी फरमाते और मुबारक बालों पर भी अक्सर कंघी हुई होती। मांग की बात करें तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरमियान से मांग निकालते थे। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान ने इस मंज़र को निहायत अच्छे अंदाज से बयान किया है। वैसे दुनिया के महबूबों का ये तरीका है, दुनिया के शायरों का ये तरीका है कि वो अपने महबूबों की जब शान बयान करते हैं बालों की, तो वो काली रात के साथ तशबीह देते हैं कि ज़ुल्फ़ें ऐसी हैं जैसे काली रात होती है या काली घटा होती है, इस तरह तशबीह देते हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आज़ाए मुबारका का हुस्न जमाल आला हज़रत ने अपने अशार की सूरत में बयान किया। तो हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जब मुबारक बालों का तज़किरा आया तो आला हज़रत ने तशबीह जब देनी थी, तो अब बालों की रंगत जो होती है वो स्याह होती है, उसकी तशबीह जब बनेगी तो वो किसी काली चीज़ से बनेगी। और आला हज़रत अदब वाले हैं और उनका अदब और इश्क ये तकाज़ा कर रहा था कि मुबारक ज़ुल्फ़ों को तशबीह किसी काली चीज़ से ना दी जाए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूर ही नूर हैं, लेकिन कोई मामला बन नहीं रहा था, तो आला हज़रत ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक ज़ुल्फ़ों को तशबीह तो रात के साथ दी, लेकिन आम रात के साथ नहीं बल्कि लैलतुल क़द्र के साथ तशबीह दी। आपने फरमाया लैलतुल क़द्र में मतलउल फ़ज्र हक़, मांग की इस्तिक़ामत पे लाखों सलाम। आपने फरमाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक बाल ऐसे थे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दरमियान की मांग ऐसी थी कि जैसे लैलतुल क़द्र हो और सुबह फजर तुलू हो, तो आपकी मांग ऐसे लगती थी जैसे फजर तुलू हो रही है, यानी काली रात हो और फजर तुलू हो तो फजर की एक लकीर बनती है। आप फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र के बाद जो फजर फूटती है, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक ज़ुल्फ़ें लैलतुल क़द्र की मानंद है और जो मांग मुबारक है वो ऐसे है जैसे फजर तुलू हो रही है। सुभान अल्लाह, ये इश्क की बात है आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ुल्फ़ें जितनी हसीन, तो उतने ही कमालात उन मुबारक ज़ुल्फ़ों में अल्लाह ताला ने पिन्हा रखे थे। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बाल मुबारक जब बनवाते थे तो सहाबा किराम में तकसीम भी फरमाते थे और सहाबा किराम खुद लेते। सुलह हुदैबिया के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुबारक ज़ुल्फ़ें बनवाई, तो जो बाल मुबारक थे वो आपने एक दरख्त पर लटका दिए। सहाबा किराम का हुजूम हो गया दरख्त के नीचे और वो एक दूसरे से बाल लेने लगे और वो एक दूसरे में तकसीम करने लगे। इसी तरीके से हज़रत उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, आप फरमाती है मैंने भी चंद बाल हुदैबिया के मकाम पर ले लिए थे और मैं उन बालों का क्या करती, अगर कोई बीमार हो जाता तो मैं उन बालों मुबारक को पानी में भिगोती और वो पानी मरीज़ को पिला देती और मरीज़ शिफायाब हो जाता। ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक ज़ुल्फ़ों का मौजज़ा है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक ज़ुल्फ़ों का कमाल है। इसी तरह हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ुल्फ़ें मौजूद थीं। आपने एक चांदी की डिबिया बनवाई थी, उसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक बाल रखे हुए थे। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आदत थी, हज़रत उस्मान बिन अब्दुल्लाह रावी हैं इस हदीस के, कहते मैं छोटा था तो मुझे भी घर वाले लेकर गए और हज़रत उम्मे सलमा के पास जिसको नज़र लग जाती या बीमारी हो जाती या कुछ भी मसला हो जाता तो हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास ले जाया जाता और आप उन मुबारक बालों को चांदी की डिबिया से निकालती, पानी में भिगोती, पानी मरीज़ को पिलाती। हज़रत उस्मान बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं मुझे भी ले जाया गया, मैं छोटा था, बीमार हो गया था, तो आपने चांदी कि डिबिया को खोला, उसमें से बाल मुबारक निकाले और वो पानी में भिगोए और मुझे पिलाया और अल्लाह ने मुझे शिफा अता फरमाई। इसी तरीके से हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी मरवी है कि उनके पास भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक ज़ुल्फ़ें थी और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उन मुबारक ज़ुल्फ़ों को हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी टोपी के अंदर सी दिया था और उसकी बरकत से अल्लाह उन्हें कामयाबी अता फरमाता था। एक जंग के मौके पर
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی مبارک اتر گئی تو آپ بجائے دشمنوں سے لڑنے کے ٹوپی کو تلاش کرنے لگے، اور آپ سپہ سالار بھی تھے۔ تو جنگ تو اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے۔ بعد میں کچھ لوگوں نے پوچھا، اے خالد بن ولید، آپ مسلمانوں کی سپہ سالار ہیں، آپ جنگ چھوڑ کر آپ ٹوپی کے پیچھے پڑ گئے، یہ کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ عام ٹوپی نہیں ہے، یہ وہ ٹوپی ہے جس میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک رکھے ہوئے ہیں، اور ان مبارک بالوں کی وجہ سے اللہ مجھے جنگوں میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اگر وہ میرے پاس سر پر نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کامیابی نہیں ملے گی، اس لیے میں ان کو اپنے سر پر پہننا چاہتا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے فتح عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ مبارک زلفیں ہیں، اور امت نے کس طریقے سے سنبھال کر رکھی۔ آج بھی مبارک زلفیں موجود ہیں حضور علیہ السلام کی، ان کی زیارت کروائی جاتی ہے۔ یہاں سکر میں ہمارے پاس ہے روڑی کی یہاں وار مبارک مسجد بھی ہے، وہاں پر رسول اللہ علیہ السلام کا زلف مبارک موجود ہے، وہاں ہر جمعے زیارت کروائی جاتی ہے، اور رمضان المبارک میں بھی زیارت کروائی جاتی ہے جب ختم کی رات ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔